आज की इस वीडियो में हम कन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली देखेंगे, जो कि आपके रे ऑप्टिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज भी देता है और वर्चुअल इमेज भी क्रिएट करता है, लेकिन कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्रिएट करेगा। यानी कन्वेक्स से टोटल आपके 4 डायग्राम बनते हैं और कॉन्केव से सिर्फ 2, क्योंकि कन्वेक्स के केस में आपको एक बार तो ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखना है, फिर उससे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बनानी है, फिर ऑब्जेक्ट को डेंसर में रखना है, फिर से उसकी रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनानी होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्केव सरफेस में ऑब्जेक्ट को एक बार डेंसर में रखना है और एक बार रेयर में रखना है, क्योंकि इस केस में इमेज आपकी हर बार वर्चुअल एंड डायरेक्टिव बनेगी, रियल का केस नहीं होगा, इसलिए 2 डायग्राम से काम चल जाता है। लेकिन देखो, डेरिवेशन तो पर्पज आपके सीबीएसई बोर्ड या एसएससी बोर्ड के एग्जाम से होती है। डेरिवेशन में आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, लेकिन बात आती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि नीट और आईआईटी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, सरफेस चाहे कन्वेक्स हो या कॉन्केव सरफेस हो, ऑब्जेक्ट बस आपको देखना है कि वो रेयर मीडियम में रखा है या डेंसर मीडियम में रखा है। ठीक है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 1 से शो किया गया है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 2 से दिखाया गया है। सेम कॉन्केव सरफेस के लिए भी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 2 से और रेयर का म्यू 1 से। आपको बस इतना ध्यान रखना है बच्चों कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, जैसे कि कन्वेक्स और कॉन्केव दोनों में, या ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, जैसे कि कन्वेक्स में भी दिखाया और कॉन्केव में भी दिखाया डेंसर मीडियम में। तो आपको बस फॉर्मूले के हिसाब से आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो आपका फॉर्मूला चलेगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, बेसिकली आपको पता भी होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा ना, तब आपको कुछ नहीं करना है, μ2 और μ1 को इंटरचेंज कर देना है, बाकी आपके न्यूमेरिकल सीधे सीधे इस पे हो जाएंगे। बस याद रखना है, जब आप कन्वेक्स सरफेस पे करोगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पॉजिटिव में लेनी है, और कॉन्केव सरफेस पे करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको नेगेटिव लेनी है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, जिसको प्राइमरी फोकस भी कहते हो आप, और कॉन्केव लेंस का प्राइमरी फोकस नेगेटिव होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में होता है। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। बाकी रे डायग्राम के अलावा आपको एग्जाम में सीधे सीधे 3 नंबर के न्यूमेरिकल मिलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह की बेसिक वीडियो 11th 12th की फिजिक्स या मैथमेटिक्स के लिए, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ नीट और आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम के लिए फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पे आपको बेसिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ बाकी बच्चों की हेल्प हो सके और हमें भी इस चीज़ में मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार वीडियो अपलोड होती रहे। तो आज के लिए नहीं रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।